नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड में इन दिनों प्रतियोगी परीक्षा बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि इस बिल पर युवाओं को, छात्रों को भड़काया जा रहा है। वहीं बीजेपी और आजसू का इस पर कहना है कि ये जो बिल है पूरी तरह से गलत है। छात्रों को लेकर इतना सख्त बिल नहीं लाया जाना चाहिए। इस बिल की गूंज 2 दिनों तक मानसून सत्र में सदन के अंदर सुनाई दी है और अब इसकी चर्चा पूरे राज्य में चलने लगी है और इस पर सियासत तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षा बिल पर एक बार फिर से झारखंड की सियासत तेज हो गई है और पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरह से इस बिल पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, जेएमएम यह आरोप लगा रही है कि विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह बिल किसी भी हाल में पास नहीं होना चाहिए। क्या तर्क है इसके पीछे उनके? बिल्कुल, देखिए, आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस पर पूरी तरह से बीजेपी पर हमला बोला और खास करके बाबूलाल मरांडी को निशाने पर रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबूलाल जी एक वरिष्ठ नेता हैं, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उनको हर बात की जानकारी रहती है, हर विषय की जानकारी वो ट्विटर के माध्यम से देते हैं। लेकिन ये कैसे उनको मालूम नहीं कि इसी जनवरी के महीने में गुजरात ने भी इस कानून को लाया, उत्तराखंड ने भी लाया, राजस्थान ने भी लाया, तो फिर झारखंड के इस कानून से इतना विरोध क्यों है, उनको इतनी नफरत क्यों है। और सीधे तौर पर राजभवन जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि राजभवन जाकर के जब भी इस राज्य के हित में कोई बिल ये सरकार लाती है तो राजभवन पहुंचकर एक भ्रम फैलाने की जो है कोशिश की जाती है और इस बिल के साथ भी यही हुआ। झारखंड में कई हजार नियुक्तियां आने वाली है, इससे बीजेपी घबराई हुई है। सरकार की सफलता को, सरकार की कामयाबी से यह इतने विक्षुब्ध हो चुके हैं कि बस सीधा शरण जो है राजभवन जाकर लेते हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि सदन में जब यह बिल पास हो रहा था तभी विपक्ष के विधायकों ने बिल के कॉपी को फाड़कर वेल में फेंक दिया था और काला कानून इसे बता रहे थे। बीजेपी के विधायक जो अमित मंडल हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया से तुलना कर दिया इसका और कहा कि रोलेक्ट एक्ट भी इसी तरह का था कि बिना किसी जांच के सीधे जेल में भेजा जाना। और इस कानून में भी वही प्रावधान लाया गया है कि अगर कोई परीक्षार्थी अगर नकल करते भी पकड़े जाएंगे या फिर परीक्षा पत्र जो प्रश्न पत्र होता है उसमें अगर लीक करते हुए पाए जाएंगे तो फिर उनको जो है सीधे जेल भेजा जाएगा, ना कोई जांच होगी, ना कोई पहले पूछताछ होगी। तो इस बिल को जो है उन्होंने सीधे काला कानून के तौर पर बताया और इसी को लेकर के बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि मंडल बाबूलाल की अध्यक्षता में सुबह सुबह राजभवन पहुंचे थे। तो ये हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर इस बिल को लेकर के बीजेपी और जेएमएम तो आमने सामने है ही, साथ ही आजसू भी अब इसमें सामने आ चुकी है। आजसू भी इसका विरोध कर रही है क्योंकि वो भी विपक्षी पार्टी है। तो ऐसे में आज युवा मोर्चा के जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, वो भी इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे और विधेयक की कॉपी को जो है फाड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब एक तरफ से सरकार जब इसे राज्य के हित में बता रही है, युवाओं के हित में बता रही है, कदाचार को रोकने के लिए एक सफल प्रयास बता रही है, वहीं बीजेपी समेत जो आजसू है यानी कि विपक्ष जो है झारखंड में इसे जो है काला कानून बता रही है और वो ये कह रही है कि किसी भी हाल में ये युवाओं के हित में नहीं है और इस राज्य के हित में नहीं है। सिर्फ सरकार जो है लोगों को डराने के लिए और धमकाने के लिए किस तरह की जो है कानून ला रही है। बिल्कुल मदन, सीधे सीधे विपक्ष का आरोप यह है कि पिछली बार आजसू लंबोदर महतो कह रहे थे और भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी की गलतियां अभ्यर्थियों ने उजागर की थी, चाहे परीक्षा नियमावली को लेकर हो, आरक्षण नियमावली को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, और जेपीएससी ने गलतियां स्वीकार भी की थी। तो बताया जा रहा है कि इसमें एक प्रावधान यह भी है कि अगर परीक्षा जो संस्था जेपीएससी या जेएसएससी की गलतियां उजागर की जाती हैं तो वो भी अपराध होगा। मुख्य रूप से लगता है विवाद इसी बिंदु पर है। देखिए, सरकार के तर्क ये हैं कि जो एजेंसियां परीक्षा लेती है अगर उनके द्वारा भी कोई गड़बड़ियां की जाती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, वो सदन में इस बातों को तर्क देते हुए कहा है कि भाई आपके ही जेपीएससी और जेएसएससी जैसी जो संस्था है जो कि परीक्षा लेती है उस पर कई आरोप लगे और वो आरोप सिद्ध हुए। बाद में आपने भी गलती माना,
खास करके जब जेपीएससी की बात की गई तब लोहरदगा के जो एक सेंटर पर एक कमरे से जो लगभग 14 से अधिक छात्र पास हो गए थे, उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि ये एक महज संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसका पर्दाफाश तभी हुआ जब छात्र इसका विरोध कर सके। तो ऐसे में जब ये कानून सदन पेश हो रहा था उस वक्त भी विधायकों ने कहा कि अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर पर भी जाते हैं और वहां जो कर्मी मौजूद होंगे अगर वो किसी बात को लेकर उनसे बहस भी करते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में है और तब उनको सीधे जेल भेज दिया जाएगा, तो उनके करियर जो है खराब हो जाएंगे। अगर एक छात्र एक बार जेल चले जाए तो फिर उनकी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो सकती है। तो ये तमाम बातें जो है सत्ता पक्ष को आईना दिखाने के तौर पर बीजेपी या फिर आजसू के विधायकों ने कहा कि हमने आईना दिखाया है सरकार को, लेकिन अब सरकार की मर्जी है, बहुमत है, वो सदन से इसे पेश करा ले। और मेरे पास सिर्फ उपाय यही बचता है कि हम राजभवन तक पहुंचकर इसकी जाकर शिकायत करें और इसी को हमने किया है। अब देखना होगा कि सरकार विधेयक को जब विधानसभा के द्वारा उस बिल को अब राजभवन भेजा जाता है तो राजभवन से क्या अन्य बिलों के तरह यह भी जो है वापस होता है या फिर ये पास हो जाता है। चलिए मदन, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।